दीपावली के नाम पर नफरत फैलाने वालों को मुस्लिम महिलाओं का है ये संदेश। राम नाम के दीपक से मिटेगा नफरत का अंधियारा। मुस्लिम महिलाओं ने उतारी है आज प्रभु श्री राम की आरती। नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। एक तरफ जहां पूरे देश में नफरत का माहौल बना हुआ है, कहीं धार्मिक शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो कहीं प्रकाश करने से रोका जा रहा है, कहीं जलते दियों को जूतों से कुचला जा रहा है और नफरत फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ काशी के लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने नफरती जिहादियों को काशी से करारा जवाब दिया है। थाली में सजे सजावटी दीप, रोरी और अक्षत के साथ मिठाई का टुकड़ा किसी अपने प्रिय के इंतजार का सबसे सुंदर प्रतीक बना हुआ है। हो भी क्यों ना, भगवान श्री राम का आगमन 500 वर्षों बाद जो अयोध्या में हुआ है। जब 14 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब भारत के लोगों ने खुशियों से अपने घर को प्रकाशित कर दिया था। भारत की संस्कृति की आत्मा प्रभु श्री राम सबके हृदय में है और सबको उनके आगमन का इंतजार रहता है, तो इसमें मुस्लिम महिलाएं क्यों अछूती रह जाएं। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से रंगोली बनाई है, भगवान श्री राम की प्रतिमा को पुष्पों से सजाया और उर्दू में लिखी राम आरती का गायन करते हुए भगवान की आज आरती उतारी है। जलते हुए दियों से जब भगवान श्री राम की आरती की जा रही थी, तब यह संदेश पूरी दुनिया को जा रहा था कि राम नाम का दीपक ही दुनिया से नफरत के अंधकार को खत्म कर सकता है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकनाथ जी महाराज ने श्री राम की स्तुति की, आरती में मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया और भेदभाव खत्म करने का संदेश दे डाला। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने, दिलों को जोड़ने और सांस्कृतिक एकता की स्थापना के लिए मुस्लिम महिलाओं का यह प्रयोग सबसे कारगर साबित हुआ है। मुस्लिम महिलाएं वर्ष 2006 से भगवान श्री राम की आरती कर सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश देती आ रही हैं। मुस्लिम महिलाओं की सर्वोच्च नेता नाजनीन अंसारी ने फ़लस्तीन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, यूक्रेन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर भगवान श्री राम की भक्ति का प्रचार प्रसार करने की सलाह दे डाली है। इससे युद्ध खत्म होंगे, शांति आएगी और देश के नागरिक मानवता का पाठ सीख सकेंगे। सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। आज दीपावली पे हर साल पिछले 17 सालों से जिस तरह से मुस्लिम महिला फाउंडेशन कट्टरपंथियों को जवाब देने का काम करता चला आ रहा है, आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और कट्टरपंथियों को ये जवाब दिया कि उनकी कट्टरपंथियों के चाहे वो जितनी भी नफरत फैला लें, हम किसी भी प्रकार से बदलने वाले नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार से बंटने वाले नहीं हैं। चाहे भारत में जन्मा हर व्यक्ति भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, चाहे वो किसी भी पंथ विचारधारा समुदाय का हो, चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो। लोग अपना धर्म, जाति, मजहब, पंथ विचारधारा बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। तो इस नाते भगवान श्री राम की हम लोग आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सुभाष भवन में हो रही श्री राम आरती युद्धरत देशों को यही संदेश दे रही थी कि अगर शांति, सौहार्द, प्रेम और सद्भावना आपस में और देशों में चाहिए, तो राम का नाम अनिवार्य रूप से लेना होगा, ताकि उनके देश के नागरिकों में प्रभु श्री राम का चरित्र विकसित हो सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत बालकदास जी महाराज ने कहा कि हर पंथ और मजहब अपने सिद्धांतों और नियमों में इतने कड़े हैं कि मानवता का पाठ ही भूल चुके हैं। उन्होंने अपने तरीके से न रहने वालों को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन भगवान राम ने सबको हृदय से लगाया और सबको स्वीकार भी किया। इसलिए प्रत्येक देश को अपने यहाँ राम के महान आदर्शों को अपनाकर शांति स्थापित करनी होगी और नैतिक बल पर मानवता की रक्षा भी। संस्थान के तत्वाधान में भगवान राम जी की आरती दीपावली के दिन उतारी जाती है और एक ये शांति का संदेश उनके द्वारा दिया जाता है। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अशांति पैदा कर रहे हैं, जो काट मार की बात कर रहे हैं, जो कटने फटने की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि देश वैमनस्यता से नहीं चल सकता है, अशांति से नहीं चल सकता है। देश शांति जहाँ पर रहती है वहीं पर संस्कृति बढ़ती है, वहीं पर समृद्धि बढ़ती है। आज कई देशों में देश में देख रहे हैं युद्ध ठना हुआ है, लोग वहाँ मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
कैसे कैसे बच्चों की किलकारी चिल्लाए दे रही है, उनकी चीखें। तो ऐसी स्थिति में है देश शांति को ओर जा रहा है। तो इन मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी शांति का एक संदेश दिया जाएगा कि भगवान राम सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट देव हैं, इसलिए सबको मानना चाहिए और ये व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं का यह प्रयास दिलों को जोड़ने वाला है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि शांति स्थापना के लिए अनिवार्य शर्त भगवान श्री राम के आदर्श और राम राज्य हैं। राम राज्य की कल्पना लोगों को भेदभाव से मुक्त कर सकती है और सबको गले से लगाकर स्वीकार भी। इजराइल और फलस्तीन दोनों को भगवान श्री राम के रास्ते पर चलना होगा। यदि भारत का मुसलमान सबके बीच में प्रिय होना चाहता है तो उसे अपने घरों में राम के चरित्र की शिक्षा देनी होगी। मजहब केवल अलग है, लेकिन भारत का हर मुसलमान पूर्वजों, परंपराओं और संस्कृति से एक ही है। भगवान राम ही पूरी दुनिया के पूर्वज हैं। उनके रास्ते पर चलकर ही दिलों में प्रेम और भावना विकसित होगी। अब राम भक्ति का प्रसार मुस्लिम देशों में हो और दुनिया को शांति के रास्ते पर जाने में मदद मिले। हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र की चेयरपर्सन डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि नफरत को खत्म करने वाली संस्कृति सिर्फ भारत की संस्कृति है, क्योंकि यहाँ की आत्मा में राम बसते हैं। जो देश या व्यक्ति राम से दूर होगा उसकी दुर्गति निश्चित है। लगातार जो कट्टरपंथी ये चीज़ें फैलाते रहते हैं, आपसी भाईचारे को में नफरत में बदलते रहते हैं, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे एकता भाईचारे का संदेश दिया है और ये गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की है कि हम सभी भारतवासी एक थे, एक है और एक ही रहेंगे हमेशा से। भले से कोई भी हमें कितना भी अलग है, लेकिन हम सब उनके बहकावे में ना आकर के हम सब एक रहेंगे। और ये खुशियों का पर्व है, दीपावली प्रकाश का पर्व है। हम सभी प्रभु श्री राम की आरती उतार करके ये नया संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। आज दीपावली है, दीपावली के अवसर पे आप लोग क्या कर रही हैं, किनकी आरती कर रही हैं? जी, प्रभु श्री राम की आरती हम सब हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर यहाँ पे। अकाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के दिलों के बीच प्रेम और सद्भावना का राम सेतु बनाना होगा। प्रभु श्री राम को लेकर दुनिया के लोग विचार कर रहे हैं। अपने परिवार और देश को बचाने के लिए राम नाम का ही सहारा है। प्रेम, शांति और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बचपन से राम के चरित्र की शिक्षा देनी होगी, ताकि बच्चे भी अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा को अपना कर्तव्य समझें। राम के सिवा दुनिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, आभा भारतवंशी, खुर्शीदा बानो, रोशन जहां, नूर जहां, हाफिजुन्निशा, अजीजुन्निशा, साइना, नरगिस, रुकैया बीबी, जुलेखा बीबी, नगीना बेगम, सरोज, गीता, पूनम, उर्मिला, किसुना, इली, खुशी, उजाला, दक्षिता, भारतवंशी आदि लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे भी हम आपको खबर